जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारी इस नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, ये हमारा जो हिंदी साहित्य चतुर्थ सेमेस्टर का सेकंड जो प्रश्न पत्र है उसका सेकंड वीडियो है दोस्तों। तो अगर आप सभी लोग इससे पहले जो प्रथम वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाइए प्लीज़ प्लेलिस्ट में देख लीजिए, क्योंकि हमने वहाँ पर प्रॉपर पाठ्यक्रम और फर्स्ट कहानी जो आपके सिलेबस में लगी हुई है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, उस पर प्रॉपर हमने बेहतर से चर्चा की हुई और उससे संबंधित जो प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं हमने प्रॉपर करवाए हुए हैं। तो आप सभी लोग देख लीजिए दोस्तों। तो ये हमारे आपके सिलेबस की जो सेकंड कहानी है आकाशदीप दोस्तों, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। और जो आकाशदीप के जो कवि हैं शंकर प्रसाद, उनके बारे में हम बेसिक जानकारी जानेंगे और फिर हम प्रश्न लगाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को ध्यान से दोस्तों मतलब कि समझना है, क्योंकि अगर आप लोग ये नहीं समझ पाएंगे तो प्रश्न हम लेकर आए वो नहीं कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम क्या कवि के बारे में। तो कवि कौन है आकाशदीप की? तो अब आकाशदीप के रचनाकार जो हैं तो वो हैं शंकर प्रसाद। तो उनके बारे में आपको ये जानना है। इनका बेसिक जानकारी ये है कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 31 जनवरी 1890 को। कहाँ पर हुआ? काशी में हुआ। और मृत्यु कब? 1937 में। किस लिए? क्षय रोग के कारण हो गई थी। बेसिक जानकारी आप सभी लोग हाई स्कूल या 9वीं में पढ़े होंगे। नेक्स्ट है पिता देवी प्रसाद, माता मुनि देवी। ये भी आप सभी लोगों को पहले से ज्ञात होगा, नहीं ज्ञात होगा तो अब ज्ञात हो गया होगा। क्या? मुनि देवी इनके माता पिता देवी प्रसाद। जन्म 31 जनवरी 1890। कहाँ? काशी। मृत्यु 1937, क्षय रोग। नेक्स्ट हमारा है शादियाँ। इन्होंने दोस्तों 3 शादियाँ की प्रेमचंद के बाद। प्रेमचंद ने 2 शादियाँ की थी। दूसरे पति का क्या नाम था? आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, हमने प्रॉपर पहले बताया हुआ है। जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखा होगा कहानी साहित्य का उनको पता होगा कि प्रेमचंद की जो दूसरी शादी कब हुई थी और किसके साथ हुई थी। कमेंट कीजिए अभी तुरंत, इससे हमें पता चलेगा कि आपको कितना याद है। नेक्स्ट जो शादियाँ हैं 3 की कौन कौन सी? फर्स्ट शादी उन्होंने की थी 1908 में। उनका पत्नी का नाम था विंध्यवासिनी देवी, जिनकी मृत्यु 1916 में हो गई थी। किसकी? विंध्यवासिनी देवी की, जो उन्होंने 1908 में विवाह किया था। तो जब उनकी 1916 में मृत्यु हो गई तो उन्होंने 1917 में 1 साल बाद ही दूसरी शादी कर ली। उनका नाम था सरस्वती देवी। बट इनकी भी मृत्यु हो गई 1918 में। तत्पश्चात 1919 में भी तीसरी शादी की। उनका नाम था कमला देवी। दोस्तों इन्होंने 3 शादियाँ की, 3 पत्नी के नाम और कब कब की दोस्तों ध्यान रखना है। हो सकता है प्रश्न आ जाए कि कमला देवी के साथ उन्होंने विवाह कब किया था, या तीसरी पत्नी के साथ विवाह मतलब कि कब हुआ था, या फिर तीसरी पत्नी का नाम क्या था, प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि इनके पुत्र का क्या नाम था। पुत्र का नाम था रतन शंकर प्रसाद, जो का जन्म 1922 में हुआ था। सभी लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों आप सभी लोग कमेंट कीजिए कि जो मुंशी प्रेमचंद है उनके पुत्र का क्या नाम था। उनके 2 पुत्र थे, तो 2 पुत्रों का नाम बताइए सही, तुम जल्दी से कमेंट कीजिए। नेक्स्ट हमारा है काव्य संग्रह। इनके तो बता देंगे काव्य संग्रह कौन कौन से हैं। किसके? प्रेमचंद सॉरी जयशंकर प्रसाद की। तो फर्स्ट है प्रेम पथिक, जो कि 1910 में हुआ प्रकाशित। कानन कुसुम 1912 में। पे चित्राधार 1918 में। झरना 1918 में। एंड आंसू 1926 में। लहर 1935 में। और कामयानी 1936 में। दोस्तों इनके काव्य संग्रह हैं जो आप सभी को ध्यान रखना है, जिसमें से आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट वो हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कामयानी कब प्रकाशित हुई? 1936 में। और कितने सर्ग हैं? आप सभी लोग तुरंत बताइए कमेंट में कि कामयानी में कितने सर्ग हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कहानी। जैसे जो गोस्वामी तुलसीदास उनकी जैसे रामचरितमानस है, ठीक उसी प्रकार जयशंकर प्रसाद की कामयानी है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे इसके बारे में। दूसरा झरना, और फिर है आंसू। आंसू इंपॉर्टेंट है क्योंकि शोक का भी इनका है। इसी में उन्होंने लिखा है नारी केवल श्रद्धा हो, इसी प्रकार से आप लोग पढ़े होंगे। नेक्स्ट हमारा है लहर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आंसू और झरना, लहर, कामयानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है काव्य संग्रह में। आप सभी को सन सहित याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है नाटक। मतलब ये नाटक कौन कौन से थे? नाटक कौन कौन से? फर्स्ट करुणालय कब? 1912 में। राजश्री 1915 में। उर्वशी युग चंपू साहित्य कौन कब हुआ? 1900 कब हुआ था? 1909 में शायद, 9 या शायद 5 हुआ। सज्जन 1910 और 18 जो भी विकल्प में सभी को लगाना है। बाकी ये प्रश्न ये नहीं आएगा क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंस में करुणालय है और विशाखा। ये प्रकार से अजातशत्रु इंपॉर्टेंट प्रश्न मतलब नाटक हो जाता है। और स्कंदगुप्त नाटक मतलब कि जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और जन्मेजय का नाग इम्पॉर्टेंट है। और चंद्रगुप्त है। दोस्तों ये जो नाटक हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप सभी को सन सहित याद रखना। कौन कौन सा? चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु और करुणालय। ये जो प्रश्न जो नाटक हैं इम्पॉर्टेंट हैं, प्रश्न में मतलब परीक्षा में आ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा है ध्रुवसामनी। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है, आप सभी को ध्यान रखना है।
कब प्रकाशित हुआ था ये? तो ये हुआ था 1933 में। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है उनकी है कहानी संग्रह की। कहानी संग्रह क्या है? छाया, जो कि 1922 में। फिर है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि क्या है? 1926 में प्रकाशित हुई कहानी है इनकी। आकाशदीप 1929, जो आपको अभी पढ़ ही रहे हैं दोस्तों। कब प्रकाशित हुई? 1929 में। यही आपको पाठ्यक्रम लगी हुई है, अभी ये पर चर्चा करेंगे हम। नेक्स्ट है आंधी। फिर है इंद्रजाल, कब? 1936 में प्रकाशित हुई। उपन्यास दोस्तों, उपन्यास में कौन है? कंकाल, तितली, इरावती, 3 उपन्यास हैं। तो कंकाल कब प्रकाशित हुआ? 1929 में दोस्तों। ये प्रश्न आया हुआ है। तितली कब प्रकाशित हुआ? तितली 1934 में। इरावती 1938 में। जो क्या एक अपूर्ण उपन्यास है। ये प्रश्न आ सकता है कि मुंशी जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा उपन्यास जो अपूर्ण है? तो कौन है? जो इरावती है, जो 1938 में प्रकाशित हुआ था। ये उपन्यास जो है जयशंकर प्रसाद का, वो अपूर्ण है, अर्थात अधूरा है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कहानी था। कहानी कौन? जो कहानी आपके सिलेबस में लगी है वो किसके बारे में है, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो कहानी कौन सी लगी? आकाशदीप लगी है। तो आकाशदीप कहानी जो लगी है उसका है अबला कही जाने वाली अनाथ युवती चंपा की स्वतंत्र लालसा, जो पिता के हत्यारे से प्रतिशोध और फिर उसी से प्रेम करना, ये प्रकार से कहानी है। क्योंकि दोस्तों जो चंपा हैं उनके पिता जो हैं जलदस्यु, जो ये प्रकार से इनका भावार्थ है समुद्री जो लुटेरे होते हैं उनके अटैक से मारे गए थे। तो जो जो बुद्धगुप्त है तो जलदस्यु ही है दो प्रकार से, लेकिन है ये ताम्रलिप्त क्षत्रिय बालक, दलत्व की क्षत्रिय व्यक्ति। लेकिन जो चंपा हैं इसे घृणा करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे जो साथियों ने ही हमारे पिता का वध किया है। लेकिन धीरे धीरे उससे प्रेम करने लगती हैं और अंत में जो जो एक प्रकार से प्रतिशोध की भावना है वो त्याग देती हैं, लेकिन फिर भी एक प्रकार से तो मिलन नहीं हो पाता है। तो ये कहानी दी है एक प्रकार से अधूरी प्रेम कहानी भी कह सकते हैं इसको। असफल पर आज लिखा हुआ है असफल प्रेम पर आधारित कहानी है, क्योंकि प्रेम पूरा नहीं हो सकता है, हो पाता है इसमें। आज भी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? पात्र। पात्र हमने बताया हुआ कौन? चंपा। चंपा कौन है? चंपा नायिका है इसकी। जो चंपा कौन? चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका है। नेक्स्ट बुद्धगुप्त का, बुद्धगुप्त नायक है जो कि ताम्रलिप्त का एक क्षत्रिय। जलदस्यु क्या होता है? जलदस्यु होता है समुद्र लुटेरे, समुद्र लुटेरे। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मणिभद्र। मणिभद्र खलनायक। खलनायक पता होगा किसी को कहते हैं, शुद्ध में उसको जैसे बात गद्दार, जैसे अमरीश पुरी की तरह के। तो खलनायक की भूमिका में मणिभद्र, क्योंकि मणिभद्र ही चंपा बुद्धगुप्त को बंदी बनाता है, जो आपस में अंतर रात को एक प्रकार से आज़ाद हो जाते हैं। फिर बुद्धगुप्त चंपा को भी आज़ाद कराने की कोशिश करता है, फिर उसको स्पर्श करता है, उसको पता चलता है कि नारी है। तब जो बुद्धगुप्त है तो चंपा से कहता है तुम जब स्त्री हो, तो चंपा उसे रिप्लाई करते हैं कि क्या स्त्री होना कोई पाप है? तो इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं कि किसने कहा कि क्या स्त्री होना कोई पाप है? तो चंपा ने ही कहा था। तो जो मणिभद्र क्या है? पोता अध्यक्ष है और चंपा प्लस बुद्धगुप्त को बंदी बनाता है यही व्यक्ति। कौन? मणिभद्र, इसलिए खलनायक है। तो ये प्रश्न भी आ सकता है पोता अध्यक्ष कौन है? तो मणिभद्र जी हैं। नेक्स्ट हमारा है चंपादीप। चंपादीप वर्तमान में क्या नाम है? चंपादीप इसको कहते हैं वियतनाम, और इस स्थान का उल्लेख है जिसमें चंपादीप का निर्माण करता है कौन? बुद्धगुप्त ही करता है। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा अन्य तत्व। अन्य तत्व क्या है? अन्य तत्व ये हैं अदर फैक्ट में है कि कलाधार उपनाम से ब्रजभाषा में कौन लिख रहा था? तो लिख रहे थे जयशंकर प्रसाद जी ही। फिर प्रथम कीटनाट्य कौन सा इनका है? कर्णवालय। ये प्रथम कहानी कौन सी है? ग्राम दोष, याद रखेंगे। नेक्स्ट देवसेना जो गीत है, आप सभी को आगे प्रश्न मिलेगा ये, तो किससे लिया गया है? तो ये स्कंदगुप्त से लिया गया देवसेना गीत। नेक्स्ट है कि जो कहानी साहित्य को 3 धाराओं में बांटा, किसने बांटा? तो प्रेमचंद ने बांटा। और कुल कहानी इनकी कितनी हैं? तो 70 कहानियाँ हैं। अकादीप कहानी में कितने भाग हैं? तो 7 भाग हैं। ये अन्य मतलब कि जो अदर फैक्ट होते हैं वो हैं। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। आपको एक प्रॉपर PDF भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और आप सभी लोग नहीं जुड़े हैं तो जाइए, जुड़ जाइए। लिंक आपको हमारे कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट कीजिए, आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। सारे PDF दोस्तों वहीं पर पड़े हुए हैं। जुड़िए और प्राप्त कीजिए पढ़ाई को अपने, तो तैयारी को बेहतर बनाइए। चलो दोस्तों इससे स्टार्ट करते हैं। जितने प्रश्न बन सकते हैं हम लेकर आए हैं। तो इस पहला प्रश्न है, जो बेसिक सा प्रश्न है, क्या है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो बेसिक सा प्रश्न कब हुआ था? तो ये हुआ था 31 जनवरी सन 1890। तो हमने अभी बताया हुआ है। आपको भी दोस्तों साथ ही प्रश्न करना है, मतलब कि कमेंट बॉक्स में, क्योंकि लिखने से प्रश्न याद होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आप लोग इसका उत्तर हम नहीं बताएंगे, आप सभी लोग कमेंट कीजिए। ये जयशंकर प्रसाद के माता पिता का क्या नाम था? कमेंट कीजिए तुरंत दोस्तों, तुरंत ईमानदारी से। नेक्स्ट हमारा है कलाधार उपनाम से ब्रजभाषा में काव्य रचना करने वाले छायावादी कवि कौन हैं? तो हमने अभी बताया है कौन थे वो
वो थे जयशंकर प्रसाद। आप सभी लोग ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की किस रचना को प्रथम गीत नाट्य कहा गया? किस रचना को? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उसका नाम है करुणालय। करुणालय विकल्प नंबर 20 सही है दोस्तों। करुणालय को ही प्रथम गीत नाट्य कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कामयानी जो विश्व प्रसिद्ध रचना है, तो में जो एड़ा सर्ग है वह किसका प्रतीक है? तो एड़ा जो सर्ग है ये बुद्धि का प्रतीक है। चलिए ध्यान रखेंगे बुद्धि का। दोस्तों आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि जो कामयानी है तो उसमें कितने सर्ग हैं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि आपको पता है कि नहीं पता। अगर नहीं पता तो कमेंट कीजिएगा, बता देंगे आपको कितने सर्ग हैं। इससे पहले आप कमेंट कीजिए कामयानी में कितने सर्ग हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने लोगों को पता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का जन्म मृत्यु किस साल में हुआ था? दोस्तों बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है, सभी लोग कमेंट कीजिए, इसका उत्तर हमने बताएंगे। बहुत सारा हमने प्रॉपर आगे बताया हुआ, अगर नहीं पता आप लोग वीडियो को पीछे बैक कीजिए और देखिए, हमने प्रॉपर बताया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो है निम्नलिखित उपन्यासों में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अधूरा है? मैंने अभी बताया था कौन सा अधूरा है, तो वही अधूरा है। कौन सा? इरावती। इरावती उपन्यास ही है, क्योंकि अगर ऐसे कॉमेंट सेंस लगाएंगे तो गोदान जो है तो इनका उपन्यास है ही नहीं। जयशंकर प्रसाद का कफन जो है उपन्यास है ही नहीं, क्या है? कहानी है। इरावती उपन्यास है जो कि अधूरा उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न सेवा सदन, दोस्तों प्रेमचंद का उपन्यास है सेवा सदन। नेक्स्ट प्रश्न है जयशंकर प्रसाद का तीसरा विवाह किस वर्ष तथा किसके साथ हुआ? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हमें बताया था। प्रश्न आ सकते हैं कि विवाह से संबंधित भी। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग विकल्प नंबर फर्स्ट अर्थात 1919 कमला देवी को टिक करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, अन्यथा गलत हैं। अगर आप सही टिक करेंगे तो सही है। नेक्स्ट मेरा प्रश्न है जयशंकर प्रसाद जी का मुख्य उपन्यास कंकाल किस वर्ष प्रकाशित हुआ? अर्थात किस वर्ष? कंकाल के बारे में दोस्तों पूछ रहा है कि जो कंकाल उपन्यास है किस वर्ष जो उनका है वो प्रकाशित हुआ। तो अगर आप सभी लोग विकल्प नंबर फर्स्ट पर जाना चाहते हैं तो सही होंगे, था क्या 1929 को ही प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम कहानी मानी जाती है, कौन सी है? तो ग्राम आपको बताया, अन्य फैक्ट में मैंने अभी बताया है, आप सभी को ज्ञात होगा। हमें उम्मीद है इतनी जल्दी आप नहीं भूलेंगे। और आप भूलना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कि लिखने से याद हो सकता है, याद हो जाएगा। ये कौन से रॉकेट साइंस है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चंपा किसकी याद में आकाशदीप जलाती हैं? किसकी याद में जलाती हैं? अपने पिता की याद में जलाते हैं, क्योंकि पिता की मृत्यु हो चुकी है। कैसे? जो जलदस्यु होते समुद्र लुटेरे उनकी अटैक से हो गई। ऐसे लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बुद्धगुप्त ने जीते गए द्वीप का क्या नाम रखा? तो उसका नाम रखा था चंपा द्वीप। कहाँ दिया है? विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है, चंपा द्वीप। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बुद्धगुप्त ने चंपा द्वीप पर चंपा के पिता की स्मृति में क्या किया? चंपा द्वीप है उस पर जो गुप्त नायक है, कौन? अकादेव का नायक कहानी का। तो उसने क्या किया उनकी याद में? तो उसने प्रकाश ग्रह का निर्माण किया था, विकल्प नंबर बी। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों इस प्रकार भी प्रश्न आ सकते हैं कि जो बुद्धगुप्त है तो शंकर प्रसाद की किस कहानी का पात्र है? तो आप सभी लोग आकाशदीप टिक करेंगे, नहीं कि मतलब एक प्रकार से गुमराह हो जाए, वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं करना है। इसलिए आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर करना, मतलब एक प्रकार से साफ रखना है आपको, क्योंकि प्रश्न घुमा सकते हैं ना। क्योंकि हमने यहाँ पूछ लिया कि अकादीप का नायक कौन है, तो ठीक है बता दिया बुद्धगुप्त। आप पता लगे वहाँ पर प्रश्न आ जाए कि बुद्धगुप्त किस कहानी का पात्र है, तो आप कन्फ्यूजन पड़ जाएँ, हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने सिर्फ नायक पढ़ा था। तो ये नहीं करना है, क्योंकि ये तो बच्चों वाली बात होती ना। फिर 14वां प्रश्न हमारा है कि क्या स्त्री होना कोई पाप? हमने अभी बताया था कहानी में। और पूछा किसने क्या था? हमने बताया था जब बुद्धगुप्त ने पूछा था तब कौन रिप्लाई किया था? तो चंपा ने रिप्लाई किया था, ना कि चंपा की सहेली। कौन? विकल्प नंबर बी। उन्होंने कहा था क्या स्त्री होना पाप है? बिल्कुल सही बात, पाप थोड़ी ना है। तो क्या विकल्प नंबर बी सही टिक करेंगे तो सही होगा। 15वां प्रश्न हमारा है कि चंपा किसकी मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहती हैं? तो किसकी मृत्यु का? तो ना कि माता, ना भाई, ना बहन, पिता का। विकल्प नंबर बी टिक करेंगे तो सही होगा, पिता की मृत्यु का ही प्रतिशोध लेना चाहती हैं। कौन? चंपा। चंपा कौन है? पिता की बेटी है और अकादेव कहानी की नायिका है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पोता अध्यक्ष वही आ गया खलनायक। कौन था खलनायक? मैंने भी बताया था, उसका नाम आपको ज्ञात होगा, था ये कमेंट कीजिए। कौन था? मणिभद्र ही था। इसने इनको इन दोनों को गिरफ्तार के मतलब ये प्रकार से बंदी बनाया हुआ था। कौन? दोनों ही बड़े, वो क्या नाम, बुद्धगुप्त और चंपा को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अकादीप कहानी के कितने भाग हैं? तो कितने भाग हैं? 7 भाग, अभी मैंने बताया था। विकल्प नंबर से टिक करेंगे सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि बुद्धगुप्त, ये प्रकार स्टेटमेंट है
कि बुद्धगुप्त, आज मैं अपना प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबो देती हूँ। हृदय में छल किया, बार बार धोखा दिया, कथन किसका है दोस्तों? ये जो कथन है तो जो हमारी नायिका हैं कौन सी, चंपा, उनका ही है दोस्तों। क्योंकि जो बुद्धगुप्त है वो तो प्रतिशोध लेना चाहती थी, किसका? अपने पिता का। लेकिन धीरे धीरे इनके दिल में प्रेम जागृत होता है और ये कहती है कि अब अपने जो प्रतिशोध कृपाण तलवार जो है मैं अतल जल में डुबो देती हूँ। क्योंकि इनको प्रेम हो गया ना बुद्धगुप्त से, इसीलिए। लेकिन एक प्रकार से यह अधूरा प्रेम था, इनका मिलन नहीं हो पाता है। तो आप सभी को प्रेम से में मत पड़ना, क्योंकि प्रेम काम नहीं देगा। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कथन किसका है, क्योंकि कथन हो सकता है चाहे पेपर में आपके, तो चंपा का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भगवान मेरे पथ भ्रष्ट नाभिक को अंधकार में ठीक पथ पर ले जाना। यह पंक्तियाँ किसकी हैं दोस्तों? ये भी कथन आ गया। क्या कथन है? भगवान मेरे पथ भ्रष्ट नाभिक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ जो दी गई हैं चंपा की अम्मा जो अर्थात माँ जो हैं उनकी हैं। आप सभी लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि ये सरल प्रश्न है, बेसिक से प्रश्न है। देखते हैं आप सभी को पता कि नहीं, क्योंकि बेसिक प्रश्न हमारा जयशंकर प्रसाद किस युग के कहानीकार। अब युग आपको इतना भी नहीं पता होगा, क्योंकि आपको पता है छायावाद युग के कहानीकार हैं। और छायावाद कौन कौन से कवि हैं? जैसे समतानंद पंत है, महादेव वर्मा है, सूर्यकांत पंडित निराला है। इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद भी हैं दोस्तों। आप सभी लोग ध्यान रखना है, मैंने बता दिया इसका उत्तर, बेसिक से प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद ने किस नाटक में लिया, किस नाटक से लिया है? तो इसका प्रश्न हमने बताया हुआ है उत्तर, क्योंकि जब हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे तभी मैंने बताया था। अगर आपको नहीं पता तो वीडियो बैक कीजिए और वहाँ से देखिए और उसका उत्तर कमेंट में कीजिए। अगर तब भी आपको नहीं पता हो रहा तो कमेंट कीजिए, हम बताएंगे। तो नेक्स्ट है कि जयशंकर प्रसाद के बेटे का क्या नाम था? इसका भी उत्तर आप दीजिए कमेंट में, हमने भी बताया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, शंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध रचना कामयानी में कितनी सर्ग? हमने अभी पूछा हुआ दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर आपको निश्चित ही देना है हमारे कमेंट बॉक्स में दोस्तों। कितनी सर्ग हैं दोस्तों? जितने भी प्रश्न हम आपसे पूछते हैं उसका उत्तर आप सभी लोग ईमानदारी से दीजिए, क्योंकि इससे आपको अपने तैयारी का पता चलता है कि आपको कितनी बेहतर से आपको तैयार है कि हाँ, अगर प्रश्न डायरेक्ट अगर आप पेपर में आ सकता है तो अगर आप पता है कन्फर्म तो आप वहाँ पर तुरंत उसका उत्तर कर पाएंगे। अगर नहीं पता है तो कमेंट कीजिएगा, बताएंगे। चलो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन मतलब कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया दोस्तों तो प्लीज़ बैक कीजिए और एक बार दोबारा देखिए, और जिससे आपको बेहतर समझ में आएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, नेक्स्ट